दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी गजब की शॉर्टकट कीज जो आपको टेबल में एक्सपर्ट बना देंगी और इनकी मदद से टेबल बनाने, डेटा एंटर करने और टेबल को एडिट करने में आपका ढेर सारा समय भी बचेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल की मदद से सूचनाओं को कॉलम्स और रोज में अरेंज किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो टेबल दिखाई दे रही है इसमें 3 कॉलम्स नेम, फादर्स नेम और एज हैं तथा 6 रोज हैं जिनमें 5 व्यक्तियों सोनू, राजू, बबलू आदि की जानकारियां दी गई है। टेबल की बहुत ही जरूरी शॉर्टकट कीज और एडवांस्ड ऑप्शन बताने से पहले आपको बता देता हूं कि टेबल को इंसर्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों टेबल को इंसर्ट करने के कई तरीके हैं और शॉर्टकट कीज बताने से पहले एक बार माउस से भी टेबल को इंसर्ट करना बता देता हूं। इसके लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करके टेबल्स ग्रुप में दिए गए टेबल बटन पर क्लिक करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करने के बाद माउस को दी गई ग्रिड पर तब तक मूव करें जब तक कि आप अपनी इच्छानुसार कॉलम्स व रोज की संख्या को हाईलाइट नहीं कर लेते। इसके बाद आपको माउस से सिर्फ क्लिक करना है और आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। यहां मैंने जो टेबल बनाई है इसमें 6 कॉलम्स और 3 रोज हैं। अगर आप इसी काम को आसानी से करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन को चुनें। इंसर्ट टेबल के लिए आप चाहें तो टेबल बटन के नीचे दिए एरो पर क्लिक करके इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर दें या इसके लिए कीबोर्ड से की सीक्वेंस अल्ट AIT का यूज कर सकते हैं जो कि सबसे आसान तरीका है। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको किसी भी की को प्रेस करके नहीं रखना है। कीबोर्ड से बारी बारी अल्ट I और T को प्रेस करना है। तो मैंने यहां पर की सीक्वेंस अल्ट AIT को प्रेस कर दिया है और अब आपको यहां पर कॉलम्स व रोज की संख्या को चुनना है। इस उदाहरण में मैं 3 कॉलम्स और 6 रोज की टेबल बना रहा हूं। तो इसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स में मैंने 3 ले लिया है और नंबर ऑफ रोज में 6 ले लिया है। ओके पर क्लिक करते ही टेबल तैयार हो गई है। अब यहां पर डेटा टाइप किया जा सकता है। ये जो छोटे छोटे से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें सेल कहा जाता है। जिस सेल में मैंने नेम टाइप किया है वह पहली रो व पहले कॉलम का पहला सेल है। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम एरो कीज को यूज कर सकते हैं, किंतु ज्यादा अच्छा होगा कि आगे वाले सेल में जाने के लिए हम टैब की को यूज करें और पिछले वाले सेल में आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब को यूज करें। मैंने यहां पर डेटा टाइप कर दिया है। दोस्तों जब आप लास्ट रो के लास्ट सेल में होते हैं तो टैब की को प्रेस करके एक नई रो टेबल में और जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कर्सर अभी इस टेबल के आखिरी सेल में है और मैं टैब की को प्रेस कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि एक नई रो जुड़ गई है। एक बात और, कई बार हम टाइप करते समय थोड़ा गैप देने के लिए भी टैब को यूज करते हैं। जैसे कि नया पैराग्राफ टाइप करते समय गैप देने के लिए टैब का यूज किया जाता है। मान लीजिए कि टेबल के ही एक सेल में हमें कुछ गैप देकर टाइप करना है, लेकिन टेबल में अगर हम टैब की को यूज करेंगे तो कर्सर अगले वाले सेल में चला जाएगा। तो टेबल के सेल में गैप देने के लिए कंट्रोल के साथ टैब को प्रेस करना है। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करने से टैब स्पेस आ गया है और कर्सर भी अगले सेल में नहीं गया है। दोस्तों अब कुछ बहुत ही काम की शॉर्टकट कीज बता देता हूं। यहां पर यह डेटा टाइप करने के बाद हमें पता चलता है कि बबलू के पहले एक रिकॉर्ड और टाइप होना था जो कि गलती से छूट गया है। तो इसके लिए हमें बबलू वाली रो के ऊपर एक खाली रो और इंसर्ट करना होगी। जिस रो में कर्सर है उसके ऊपर रो इंसर्ट करने के लिए आपको की सीक्वेंस अल्ट AIA प्रेस करना होगी। मैंने कीबोर्ड से की सीक्वेंस अल्ट AIA प्रेस कर दी है और आप देख सकते हैं कि बबलू वाली रो के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई है। अगर एक से ज्यादा रोज इंसर्ट करना हो तो पहले उतनी रोज को सेलेक्ट कर लें जितनी रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद की सीक्वेंस अल्ट AIA प्रेस कर दें। इसी प्रकार किसी रो के नीचे की तरफ रोज इंसर्ट करना हो तो इसके लिए की सीक्वेंस है अल्ट AIB। अभी मेरा कर्सर पिंटू वाली रो पर है और मैं कीबोर्ड से की सीक्वेंस अल्ट AIB प्रेस कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि पिंटू वाली रो के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई है। अब हम कॉलम इंसर्ट करना समझ लेते हैं। अभी मेरा कर्सर एज वाले कॉलम पर है और मान लीजिए कि इसके लेफ्ट साइड पर मुझे एक ब्लैंक कॉलम की जरूरत है ताकि मैं मदर्स नेम भी टाइप कर सकूं। तो किसी भी कॉलम के लेफ्ट साइड पर कॉलम इंसर्ट करने के लिए की सीक्वेंस अल्ट AIL प्रेस करें। आप देख सकते हैं कि जिस कॉलम में मेरा कर्सर था
उसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक ब्लैंक कॉलम और इंसर्ट हो गया है। मैंने माउस से एक बार फिर से एज वाले कॉलम पर क्लिक कर दिया है। ऐसे ही किसी कॉलम के राइट साइड पर कॉलम को इंसर्ट करने के लिए की सीक्वेंस अल्ट AIR प्रेस करें। आप देख सकते हैं कि जिस कॉलम में मेरा कर्सर था उसके राइट हैंड साइड पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बीच में पूरी रो या कॉलम को इंसर्ट करने के बजाय सिर्फ एक ही सेल इंसर्ट करना होता है, तो मैं इसकी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने जो एज टाइप की है वह एक एक सेल नीचे की तरफ आनी थी और सबसे पहले वाले सेल में कोई और एज आनी थी, तो हमें इस 25 वाली एज को नीचे की तरफ सरकाना होगा और इसके लिए यहाँ पर हमें खाली सेल इंसर्ट करना होगा। तो जिस भी सेल की जगह पर आप खाली सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, कर्सर को वहां पर रखें और कीबोर्ड से की सीक्वेंस अल्ट AIE प्रेस कर दें। शिफ्ट सेल्स राइट पर क्लिक करने से नया सेल इंसर्ट होने पर पहले से बना सेल राइट साइड में मूव कर जाएगा। शिफ्ट सेल्स डाउन पर क्लिक करने से नया सेल इंसर्ट होने पर पहले से बना सेल नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इंसर्ट एंटायर रो पर क्लिक करने से एक पूरी ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी और इंसर्ट एंटायर कॉलम पर क्लिक करने से एक पूरा ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। चूंकि अभी मुझे सेल्स को नीचे की तरफ मूव करना है, इसलिए शिफ्ट सेल्स डाउन पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि एज का सभी डेटा एक एक सेल नीचे की तरफ मूव हो गया है और हम यहां पर छूटा हुआ डेटा टाइप कर सकते हैं। अब मैं आपको रोज, कॉलम्स और टेबल आदि को डिलीट करना बता देता हूं। अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करना हो तो इसके लिए की सीक्वेंस अल्ट ADT प्रेस करें। पूरी टेबल डिलीट हो गई है और मैं इसे फिर से लाने के लिए कंट्रोल के साथ Z प्रेस कर देता हूं। जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं उस रो में कर्सर को रखें, तो मैं राजू वाली रो में कर्सर को ले आता हूं। अब रो को डिलीट करने के लिए की सीक्वेंस अल्ट ADR प्रेस करें। आप देख सकते हैं कि राजू वाली पूरी रो डिलीट हो गई है। ऐसे ही जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं उस कॉलम में कर्सर को रखें, तो मैं कर्सर को फादर्स नेम वाले कॉलम में ले आता हूं और अब कॉलम को डिलीट करने की सीक्वेंस अल्ट ADC प्रेस कर दी है। आप देख सकते हैं कि फादर्स नेम वाला पूरा कॉलम डिलीट हो गया है। मैंने कंट्रोल के साथ Z प्रेस कर दिया है, जिससे डिलीट किए गए कॉलम और रो वापस आ गए हैं। किसी पर्टिकुलर सेल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले कर्सर को उस सेल में रखें जिसे डिलीट करना चाहते हैं और की सीक्वेंस अल्ट ADE प्रेस करें। मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूं जिस पर एज 12 लिखी है और चाहता हूं कि नीचे के सभी सेल एक एक करके ऊपर आ जाएं, तो मैं कीबोर्ड से की सीक्वेंस अल्ट ADE प्रेस कर देता हूं। अगर हम चाहते हैं कि सेल डिलीट होने पर राइट वाले सेल्स लेफ्ट में मूव हो जाएं, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अगर हम चाहते हैं कि सेल डिलीट होने पर नीचे वाले सेल्स ऊपर की तरफ मूव हो जाएं, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। पूरी रो को डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें और पूरे कॉलम को डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अभी मैं चाहता हूं कि 12 एज वाला सेल डिलीट होने पर नीचे वाले सेल्स ऊपर की तरफ मूव हों, इसलिए मैंने शिफ्ट सेल्स अब को सेलेक्ट कर लिया है और अब ओके पर क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि सेल के डिलीट होते ही नीचे वाले सेल्स ऊपर की तरफ मूव हो गए हैं। दोस्तों, अब टेबल की कुछ बहुत ही ज्यादा उपयोगी शॉर्टकट कीज बता देता हूं। अगर आप किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं या उन्हें मिलाकर एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो पहले उन सेल्स को सेलेक्ट कर लें। तो मैंने यहां पर ये 2 सेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद मर्ज सेल की सीक्वेंस अल्ट AM प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट किए गए सेल्स मर्ज होकर एक ही सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। ऐसे ही अगर आप सेल्स को 2 या 2 से ज्यादा भागों में बांटना चाहते हैं, तो जिन सेल्स को बांटना चाहते हैं पहले उन्हें सेलेक्ट कर लें। तो मैंने यहां पर ये तीनों सेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद सेल्स को स्प्लिट करने की सीक्वेंस अल्ट AP प्रेस कर दें। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज में वह नंबर एंटर कर दें जितने कॉलम्स या रोज में आप सेल्स को बांटना चाहते हैं। तो मैंने यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स में 4 एंटर कर दिया है। ओके करने पर आप देख सकते हैं कि सेल्स स्प्लिट हो गए हैं और 4 भागों में बट गए हैं। दोस्तों, अब बता रहा हूं एक बहुत ही काम का ऑप्शन। मान लीजिए आपने बिना टेबल बनाए ही बहुत सारा डेटा टाइप कर दिया है और अब चाहते हैं कि यह सारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो आप टाइप किए हुए डेटा को सेलेक्ट कर लें। अब की सीक्वेंस अल्ट AVX प्रेस कर दें।
कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। वैसे तो यहाँ पर कॉलम्स और रोज की संख्या ऑटोमेटिक ही आ गई है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप इनमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर लें। यहाँ से टेबल के कॉलम्स की विड्थ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या इसे ऐसे ही छोड़ दें। तो मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पर यह बताना है कि हमारे द्वारा दिया गया डेटा पैराग्राफ पर सेपरेट हुआ है, कोमा पर सेपरेट हुआ है, टेब पर सेपरेट हुआ है या अन्य किसी प्रकार से सेपरेट हुआ है। चूंकि मैंने डेटा एंटर करते समय टेब यूज किया था, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली टेब को ही सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि डेटा टेबल में बदल चुका है। अब इसी प्रकार से टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना बता देता हूं। जिस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। अगर पूरी टेबल को कन्वर्ट नहीं करना हो तो सिर्फ उतने ही रोज को सेलेक्ट कर लें जिन्हें कन्वर्ट करना है। इसके बाद कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट की की सीक्वेंस Alt+A+V+B प्रेस करें। कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अगर आप चाहते हैं कि सभी डेटा एक के नीचे एक आए तो आप पैराग्राफ मार्क्स पर क्लिक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। सभी डेटा एक के नीचे एक आ गया है। मैं कंट्रोल के साथ Z प्रेस करके इसे अंडू कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि डेटा टेब से सेपरेट हो जाए तो आप टेब्स पर क्लिक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। सभी डेटा टेब से सेपरेट हो गया है। मैं कंट्रोल के साथ Z प्रेस करके इसे भी अंडू कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि डेटा कोमा से सेपरेट हो तो आप कोमास पर टिक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। सभी डेटा कोमा से सेपरेट हो गया है। मैं कंट्रोल के साथ Z प्रेस करके इसे भी अंडू कर देता हूं। यहां पर लास्ट ऑप्शन अदर है। मैं यहां पर स्टार या एस्टेरिस्क ले लेता हूं। आप चाहें तो कोई और सिंबल भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेपरेटर के रूप में स्टार आ गया है। वैसे दोस्तों एक ऐसा तरीका भी है जिससे आपको ये सारी की सीक्वेंसेस याद नहीं करना पड़ेंगी और एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगी। लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। अगले वाले भाग में बचे हुए ऑप्शंस, जरूरी शॉर्टकट कीज और की सीक्वेंस को बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद करने के तरीकों को बताया गया है। दोस्तों आज की क्लास में बताए गए ऑप्शंस के बारे में कोई डाउट या सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी टैप कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।